ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, चलिए। इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये आपका यूनिवर्सल है। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और ये बी, ओके, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी दिस, ओके, ये आपका ए यूनियन बी होता है। ठीक है, जितनी भी लाइन ड्रॉ हुआ है ये सब टोटल ए यूनियन बी पार्ट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए और ये बी सेट है। अगर हम एक बार ए सेट ले लें पूरा और अगर एक बार बी सेट ले लेते हैं, ठीक है, पूरा, तो गौर से देखिए हमने ये वाला पार्ट दो बार ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो बाई फिगर देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए जब हमने लिया तो पूरा ए सेट ले लिया, प्लस नंबर ऑफ बी जब लिया तो हमने पूरा बी सेट ले लिया, जिसमें कि ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट हमने दो बार ले लिया। ठीक है, तो एक बार हम इसको लेस कर देंगे और बीच वाला पार्ट है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ये आपका जो होगा ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, सेकेंड पॉइंट आते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इट इम्प्लाइज दैट ए बी आर डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट्स। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आपको ये दिया हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक, जरा इस फॉर्मूले में जाते हैं, ऊपर वाले में, फर्स्ट में। इसमें देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक, अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 हो गया, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 कब होगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज ए एम्प्टी सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट होगा तभी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, जैसे तो जब ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होता था तो दोनों सेट क्या कहलाते थे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाते थे। और ये फिगर आपका ऐसे होता है, जैसे ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तब ए इंटरसेक्शन बी आपका जब 5 हो गया तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसको हम बाई फॉर्मूले भी समझ सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी आर डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट्स। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा,
तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, या हम कह सकते हैं ये रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट्स आपका आएगा, रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए। ठीक है, इसको भी हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट और ये आपका बी सेट है। ठीक है, तो इसमें ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी आपका ये पार्ट होगा। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती थी, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं होगा। तो ये आपका आ गया ए माइनस बी। क्लियर, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी सेट। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ए इंटरसेक्शन बी पार्ट कौन सा होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट आपका ये वाला होगा। अब गौर से देखिए, अगर पूरे ए सेट में से, यदि ए सेट में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट निकाल दें, तो जो पार्ट बचा आपका ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, इस फिगर से कंपेयर करिए, तो ये जो फिगर आपका आएगा ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी ही तो आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना चाहते हैं, देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे ए सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी सेट निकाल दें, यानी कि नंबर ऑफ ए में माइनस कर दें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आगे समझ में, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था, सिमेट्रिक डिफरेंस आपका ये होता था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब आपका आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए मीन्स अगर हम इन वेन डायग्राम डिस्कस करें, यूनिवर्सल सेट है आपका ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, a का वो पार्ट जो b में नहीं होगा मीन्स ये, और b माइनस ए क्या होगा, b का वो पार्ट जो a में नहीं होगा मीन्स ये। तो ये आपका आ गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ओके, अब गौर से देखिए, अगर हम किसी भी सेट के लिए बात करते हैं, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, पूरा अगर हम पूरा ले लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर हम ए यूनियन बी में ये निकाल दें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट अगर हम निकाल दें तो क्या बचेगा आपका, एक ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक, यानी कि ये क्या होगा आपका, अगर हम ये पार्ट निकाल देंगे तो यही वाला पार्ट तो बचेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका। गौर से देखिए, हमने क्या किया, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ठीक, तो फार्मूला हो गया। अगर हम इसका नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकाले, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब या तो सिर्फ ए में होना चाहिए या तो सिर्फ बी में होना चाहिए। क्लियर, तो ये बराबर आपका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस टू इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। पहले आप
ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट ले लें, माइनस फिर दो सेट का इंटरसेक्शन बना लें, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, यानी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, और प्लस कर देंगे तीनों सेट का अगर इंटरसेक्शन ले लें, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? 6 पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, ठीक, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट मतलब ए बी, बी सी या सी ए, ठीक, तो ये बराबर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मतलब सिर्फ एक सेट पे जो होंगे, तो ये बराबर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें जैसे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल सेट है आपका, ये आपका ए सेट हो गया, तो ए छोड़कर यानी कि यू माइनस ए, यू का वो पार्ट जो ए में नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज ए डैश। ओके, इसी तरह से अगर बी सेट होगा तो ये अगर बी होगा तो यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? आगे समझ में सारे पॉइंट? ये देखिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इनका प्रयोग होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लें, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, इनको आप प्रैक्टिस कर लें तो आगे जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, आ गया? ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिया है क्वेश्चन आपको, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 700 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 500 कैन स्पीक हिंदी। If all the people speak at least one of the two languages, find first question इसमें how many can speak both the languages। second question है how many can speak exactly one language। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ओके। यूनिवर्सल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिए हैं आपको? 1000, ठीक। मान लेते हैं हिंदी बोलने वालों का सेट ये है, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश बोलने वालों का सेट आपका ये है, इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी बोलने वाले कितने थे आपके? 500 कैन स्पीक हिंदी, यानी हिंदी बोलने वाले आपके थे 500, और इंग्लिश बोलने वाले कितने थे आपके? 700। क्लियर? मान लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलने वाले लोगों की संख्या x है, ठीक। x वे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए x हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, यानी x हिंदी तो बोलते ही हैं। हिंदी बोलने वाले टोटल कितने थे आपके? 500 थे, x हमने लिख लिए, तो ये बाकी बचे 500 माइनस x। क्लियर? इंग्लिश बोलने वाले आपके थे टोटल 700, जिसमें कि x हमने लिख लिया यहाँ पे, तो ये बचे आपके 700 माइनस x। 500 माइनस x वे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, यानी कि ओनली हिंदी बोलते हैं, और 700 माइनस x वे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, यानी ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, इफ ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब सभी लोगों में प्रत्येक व्यक्ति
मिनिमम एक लैंग्वेज तो बोलता ही है। इसका मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलता। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा या तो वो हिंदी बोलेगा, या तो वो इंग्लिश बोलेगा, या तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलेगा। ठीक, मीन्स 500 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, ये तीनों मिलाकर के आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 500 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 700 माइनस एक्स इक्वल टू 1000। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे आपका आ जाएगा एक एक्स एक एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। 500 प्लस 700 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1200 माइनस एक्स इक्वल टू 1000। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 1200 माइनस 1000, यानी कि एक्स इक्वल टू आपका आ गया 200। एक्स क्या था आपका? एक्स वे लोग थे जो कि दोनों ही लैंग्वेज को बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को बोल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, यानी एक्स इक्वल टू 200। क्लियर? अब हमें निकालना है हाउ मैनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। हमें ये निकालना है कि सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे x क्या हो गया आपका 200, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 500 माइनस एक्स, यानी कि 500 माइनस 200, ये आपका आ गया 300। ऐसे ही हम 700 माइनस एक्स में भी x की वैल्यू रख देते हैं 700 माइनस एक्स, 700 माइनस 200 इक्वल टू आपका आ गया 500। क्लियर? अब 500 माइनस एक्स कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और 700 माइनस एक्स वे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हो गए, यानी कि 300 ये हो गए और 500 आपके ये हो गए, यानी 300 प्लस 500 इक्वल टू आपका आ गया 800। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको एक और मेथड से करते हैं, फॉर्मूला प्रयोग करते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं? नंबर ऑफ एच आपको दिया हुआ है 500, ये वे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। नंबर ऑफ ई क्या दिया हुआ है आपको 700, ये वे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एच यूनियन ई आपको क्या दिया हुआ है 1000। हिंदी या इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों, टोटल बोलने वालों की संख्या 1000 है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है, नंबर ऑफ एच आपको दिया है 500, नंबर ऑफ ई आपको दिया है 700 माइनस 1000, 1200 माइनस 1000 इक्वल टू आपका आ गया 200। दैट इम्प्लाइज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 200। ये वे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है हाउ मैनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। टोटल में से अगर दोनों लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या को अगर हम लेस कर दें तो उनकी संख्या आ जाएगी जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, मीन्स 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800। 800 आपका आंसर हो गया। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसके क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। ओके।
है।